देखो टेंस टेंस हमारे पास जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार। ठीक है, पहला टेंस जो होता है हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर। कितना नंबर लेके आए? 3-4 नंबर तो चले। अब प्रेजेंट टेंस हमारे पास जो होता है जो इस समय हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो इस समय हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो भी चुका है, वो आने वाला है। उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कहते हैं। भूतकाल भविष्यकाल देखो भैया, प्रेजेंट टेंस जो इस समय हम कर रहे हैं वो क्या होता है, हमारा वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस अभी हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा एक वर्तमान काल का एक उदाहरण है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे पास आता है पास्ट टेंस, जिसको हम कहते हैं भूतकाल। भूतकाल जो हमारे साथ हो चुका हो, जो हमारे साथ बीत गया हो। ठीक है ना, जैसे कि कल मैं बाजार गया था, वो कल मुझसे मिलने आया था, XYZ, हम कहीं पे भी गए थे। ठीक है ना, तो जो हम कर चुके हों वो किस में आता है, भूतकाल में। यस सर। तो जो हम कर चुके, जो हमारे साथ हो चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल मैं बाजार गया था, उदाहरण। ठीक है ना, यस सर। कल सरंजाम पर मैं बाजार गया था। उसे गया था। जाम पर, ठीक है ना, कल मैं बाजार गया था, ये हमारा उदाहरण। यस सर। जो हमारे साथ हो चुका हो, जो बीत गया हो, उसी को हम किस में लिखते हैं, पास्ट टेंस पास्ट में, टेंस भूतकाल में। भूतकाल। क्यों बोल रहे हो? फ्यूचर टेंस कहाँ से सर? हाँ सर, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, आने वाला भविष्य काल, आने वाला भविष्य मतलब। देखो भैया, फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल। अब भविष्य काल का मतलब होता क्या है, जो हमारे साथ होने वाला हो, है ना, जो हमारे साथ होने वाला हो। जैसे कल मैं बाजार जाऊंगा, कब जाऊंगा? है ना, आने वाला जाऊंगा, कल मेरे साथ ये होगा। कल मैं यहाँ जाऊंगा। हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, भविष्य काल। तो जो चीज कल हुआ था बीता वाला, भूत वाला, जो चीज जो घटना मेरे साथ घटने वाली हमारे साथ में आने वाले समय। सर आप चीज लिखे हैं सर। जी जी। जो हमारे कई दिन क्या हो भाई? आने वाले समय में हमारे साथ हो, साथ हो या होने वाली हो। उसे ये हमारे में आने वाले, हमारे में आने वाले, हमारे में आने वाले। हमारे में आने वाली। हमारे ए भैया तो ये बैठ हुई आवत है।
वो जो चीज हमारे साथ होने वाली हो या फिर हमारे साथ में आने वाली हो, आप मतलब आगे का समय बता रहा है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब अभी जो कर रहे हैं फिर अभी क्या होगा, अब यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, आधे घंटे बाद यहाँ से जाओगे, तुम्हारे साथ क्या होगा पता है तुम्हें? तो जो चीज तुम्हारे साथ में या हमारे साथ में होने वाली हो वो किसमें आता है? भविष्य काल में आता है, ठीक है ना। हम दूसरा लिखने काट दो। जैसे उदाहरण चीज का लिखे भाई, चीज लिख। कल मैं मेरे हमारे में दोस्त से चीज, हाँ सही कहा, चीज। मिलने ऐसे में अगस्तीन सर रहे हैं ना, मैं उल्टा सीधा चाहे जून लिख दिया था। हाँ, चाहे जून, हाँ ये अगस्तीन और अभिमन्यु। चीज मेरे सर आपके आने से पहले पढ़ा रहे थे। कोचिंग पढ़ेगा उदाहरण के पढ़ेगा ना पढ़े अगस्त सर, अगस्त और कुछ नाम था, अभिमन्यु। अभिमन्यु। 22 गुणे 22 कितना होता? चालू है ना। लाओ दीजिए भाभी। साधारण वर्तमान काल खड़ी नहीं। अच्छा, सिंपल मतलब साधारण चल रहा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है सामान्य, सामान्य सरल वर्तमान काल। तथा प्रेडिकेट प्लस वर्ब प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट इंडेफिनिट प्लस एस और ईएस प्लस सिंगुलर ऑब्जेक्ट सीएस ईएस एस ई एस है, ऑब्जेक्ट प्लस सिंगुलर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। सिंगुलर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सर इसका मतलब सिंगुलर ऑब्जेक्ट मतलब जो तुम्हारे पास एक चीज है, एक चीज है, उसी को कहते हैं सिंगुलर ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता पहला नियम, ठीक है। रूल नंबर 1। नियम नंबर 1 अब हिंदी में देखो। राजधानी लिव्स 8 7 in the morning। राजधानी मॉर्निंग 7 in द मॉर्निंग। लिविंग। लिव क्या था हमारे पास? सिंगुलर ऑब्जेक्ट था, LEAVE लीव। लीव मतलब होता है छोड़ना। राजधानी एक्सप्रेस जो है एक ट्रेन का नाम है, वो 7 बजे क्या करती है, यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एस और ई एस बोला था जुड़ने के लिए, तो लीव तो ये है, एस जुड़ा है ना। तो ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है हमारे पास। सब्जेक्ट ये है हमारा राजधानी, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और फिर वर्ब क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिव, फर्स्ट ही तो है। हाँ सर फर्स्ट फॉर्म है ना, लिविंग थोड़ी बोला है। लिव लिव फर्स्ट फॉर्म है, वो तो क्या था? वही वर्ब है भाई। वो सब्जेक्ट होगा जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एस और ई एस किसके साथ में लगेगा? सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ में, जो हमारे पास चीज है। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो राजधानी लिव्स 8 7 in the morning। राजधानी जो है 7 बजे निकल जाती है या फिर छोड़ देती है, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे वो स्टॉप रहती है रात भर, फिर सुबह क्या करती है वो प्लेटफॉर्म को 7 बजे वो छोड़ देती है, ठीक है। तो यहाँ पे लीव लिखा था LEAVE, तो एस यहाँ पे लगाए तो ये हमारे पास हो गया लिव्स। हुआ कि नहीं हुआ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारे पास यही था,
लिव, हाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यही तो था, हाँ तो इसमें एस जोड़ दिए, जोड़ दिया। एस और यस ये आला हो गया, हाँ। ठीक है। बस कुछ दिक्कत, तो एक क्वेश्चन का एस जोड़ दिए। बस और कुछ नहीं करना। आप ऑब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म ये सब ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी से आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू डज नॉट कुछ भी लगा दें, ठीक है ना। नहीं लिख रहा है इसे। हाँ बस जो आप किसी भी चीज को उल्टा जवाब दो, जैसे कभी कभी होता नहीं है, आप अच्छे मन में जा रहे हो, कोई आपको टोक दिया, अरे कहाँ नेगेटिव में हमेशा उल्टा जवाब दो। जैसे कि पहला एग्जांपल हमारे पास था सौरभ, ऑर्गेन सौरभ राइट्स ए लेटर। पहला एग्जांपल यही तो था हाँ कि सौरभ लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। सौरभ सौरभ डज नॉट राइट्स ए लेटर, है ना। सौरभ पत्र नहीं लिख रहा। लिख दे रहे हैं सौरभ, एप्लीकेशन है कि सौरभ पत्र तो बहुत बोल रहा। लिख रहा है। भाई इतना कुल ते लिखे थे गाने बताओ दे। सौरभ पत्र लिख रहा है। हाँ अब इसी का अगर हम नेगेटिव में करें, ठीक है ना, उल्टा बस नेगेटिव। वर्ब से पहले बस लगा सौरभ डू या डज जो लगे। सौरभ डू डज नॉट, डज यानी मतलब डज नॉट सिंगल। राइट्स ए लेटर। सौरभ सौरभ पत्र नहीं लिख रहा। सौरभ पत्र नहीं नहीं लिख रहा है। लिख रहा है। एक तो हम सिंपल ले लेंगे, और फिर अगर यहाँ पे डज नॉट तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्या सौरभ पत्र नहीं लिख रहा है, ये भी पूछ सकते हैं। इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में बदलना है, ठीक है ना। नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो मेरे होता है एक डब्ल्यू एच। वो तो वो हो गया तो आठ रहेगी ना भाई। इंट्रो अभी खाली नेगेटिव चल रहे हैं, नेगेटिव अभी सिंपल। तो नेगेटिव में जो भी उल्टा हुआ, नेगेटिव में कोनो भी चीज के जवाब जो है ना उल्टे में देंगे, बस वो होता है आपका आंसर। अपोजिट में सर। बस खाली नहीं जोड़ना है बस। बस वो दिलही कोई झाग रहा है। लेवल मतलब घूमने गया। हाँ, आई ट्रेवल, मैं दिल्ली घूमने गया। आई डू नॉट ट्रेवल दिल्ली, मैं दिल्ली घूमने नहीं गया। लिखा है सौरभ पत्र नहीं लिख रहा। अरे तो डज वो लगेगा उससे ना लगेगा? ऊपर वाला डू। है भाई, इधर। गया गया। इसका हिंदी कहाँ लिखा हुआ? आई डू नॉट, आई दस तो कहाँ लग गया। आई तो वो है ना सिंगुलर तो है। हाँ, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। डू डू, हाँ सर। तो सौरभ भी तो सिंगल है ना। आई के साथ हमेशा डू लगता है, डज नहीं लगता रुक है। जो बताएंगे। आई प्लुरल होता है। नॉट आई डू नॉट ट्रेवल ट्रैवल टू टू दिल्ली। दिल्ली। मैं दिल्ली जाऊंगा या फिर गया कुछ भी। तो नहीं गुरु जी आप पढ़ाई मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। जय बाबा बात खत्म। मानसवर में आई डू नॉट ट्रेवल टू दिल्ली। टू दिल्ली। सामान हो भी ताकत है। देवा हमें दो चल बाबा था ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट क्या है आपका? दिल्ली सर, दिल्ली। टू दिल्ली। हाँ, वो और आपका वर्ब का वर्ब सर फॉर्म, वो ट्रेवल। ट्रेवल हम्म, ट्रेवल। और जो हेल्पिंग वर्ब लेटर लगे थे एस और इनके डू और डू नॉट, हियर आर डू नॉट, ठीक है ना। कुछ भी हुए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे पढ़ेंगे काल काल